Now we discuss the long questions of your chapter. So the first long question is how the minerals and water taken up by the roots draw the structures involved and the pathway for the water and mineral from the soil water to the xylem and the transport process at each step. Uptake and the transport of the mineral and water, इसमें आपको बताना है कि मिनरल्स किस वे में ट्रांसपोर्ट होते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। फिर आपको वाटर का बताना है, वाटर के लिए जो हमारे पास कोहेशन, टेंशन थ्योरी, ट्रांसपिरेशन पुल, आपका रूट प्रेशर, इम्बिबिशन और आपका जो है वो गुटेशन वगैरह, ये सारा को आपने एक्सप्लेन करना है और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 278 पे गिवन है। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। पहले आपने बताना है कि स्टोमेटा क्या है, इसको आपने डिफाइन करना है। देन आपने बताना है कि इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग से रिलेटेड 2 थेरीज हैं, उन थेरीज को जो है वो आपने एक्सप्लेन कर देना और इनका आंसर्स जो है वो पेज नंबर 290 पे गिवन है। क्वेश्चन 3 है हाउ डज द प्रेशर फ्लो थ्योरी एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ द शुगर थ्रू द प्लांट। तो फ्लोएम की जो मूवमेंट या ट्रांसलोकेशन है उसमें पहले आपने बताना है फ्लोएम क्या है, ट्रांसलोकेशन क्या है, इन दोनों का आपने एक्सप्लेन करने के बाद आपने जो है वो 2 मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर देना है। पहला आपका डिफ्यूजन वाला है और दूसरा जो है वो आपका जो है वो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन है और ये इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 296 पे गिवन है। क्वेश्चन 4 है डिस्क्राइब द कोहेशन टेंशन थ्योरी ऑफ द वाटर मूवमेंट इन द xylem। व्हाट सप्लाइज द कोहेशन एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ द टेंशन। हाउ डू दीज फोर्सेस इंटरैक्ट टू मूव वाटर थ्रू द प्लांट। कोहेशन टेंशन थ्योरी को जो है वो आपने डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है और इसका आंसर पेज नंबर 284 पे गिवन है। क्वेश्चन 5 है एक्सप्लेन द एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट एंड वैक्यूलर पाथवे एंड डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड द डिसॉल्व्ड मिनरल्स थ्रू देम। ये पाथवेज कहाँ पे होते हैं, क्यों होते हैं, किस तरह होते हैं, इनको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना 3 to 4 लाइन्स में एंड देन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम आपने जो है वो इनको एक्सप्लेन कर देना 1 by 1 और इसका आंसर पेज नंबर 281 पे गिवन है। क्वेश्चन 6 है एक्सप्लेन द वाटर पोटेंशियल, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द वाटर पोटेंशियल विद द सोल्यूट पोटेंशियल एंड द प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को पहले आपने एक्सप्लेन कर देना है और उसका जो है सिंबल्स वगैरह उसको आपने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है, सोल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल को एक्सप्लेन कर देना है एंड देन हमारे पास जो एंड में इक्वेशन होती है उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है और इसका आंसर पेज नंबर 282 पे गिवन है। क्वेश्चन 7 है नेम एंड डिस्क्राइब द जनरल फंक्शंस ऑफ द 3 मेजर टाइप्स ऑफ द सेल और सेल लाइक बॉडीज दैट इज फाउंड इन द ब्लड ऑफ द ह्यूमन। Which of these cell type of body is predominantly in the lymph? आपने ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज को एक्सप्लेन कर देने हैं डिटेल में 1 by 1, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा वगैरह को और फिर आपने जो है वो लिम्फ और इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा बॉडीज प्रेजेंट होते हैं लिम्फ के अंदर आपने उनको एक्सप्लेन करना है और इसका आंसर पेज नंबर 307 पे गिवन है। क्वेश्चन 8 है राइट अ नोट ऑन इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप। इम्यूनिटी क्या होती है, किस तरीके से होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इन सारों को आपने एक्सप्लेन कर देना है और ये जो है ये आपको पेज नंबर 325 पे इसका आंसर गिवन है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आपको इसकी एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।